हाय फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, इन सभी चीज़ों से। तो आज मैं आपको एक और तरीके से एक और अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये जानें कि जो अभी बिल्कुल हॉट सब्जेक्ट है कोरोना है क्या। कोरोना वायरस है, ये हम सबको मालूम है। अब ये किन लोगों पर अटैक करेगा और किन पर नहीं करेगा, या किसको कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा हमारा व्यवहार, और हमारी व्यवहार से हमारी इम्यूनिटी बनती है। तो कोरोना पहले तो ये समझिए कहाँ आएगा, जहाँ पर ये स्कैवेंजर्स होते हैं, वायरस और बैक्टीरिया, जहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसको इन्हें डिस्ट्रक्ट करना होता है, ख़त्म करना होता है, वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं। और जिसकी बॉडी में ज़्यादा टॉक्सिन्स, मतलब लो इम्यूनिटी और वाइटैलिटी कम टॉक्सिन्स ज़्यादा, तो क्या होगा? उनके लिए ये फेटल बन सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंपल तरीक़ों से। सबसे पहला बेसिक तरीका है, आप सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन, और तीसरा है मास्क। इन तीनों को तो आप बिल्कुल अपना हथियार बना लीजिए। हाइजीन मतलब आप जितनी बार हो सके तो हाथ धोएं। किसी भी चीज़ को छूने के बाद आपको हाथ धोना है। अगर हाथ नहीं धोने की सुविधा है, साबुन या पानी का अभाव है किसी ऐसी जगह पर, तो आप सैनिटाइज़र लगाइए। स्टिल मेरा ये कहना है कि हाथ धोने का सब्स्टिट्यूट सैनिटाइज़र नहीं है। केमिकल के अलावा भी जो हाथ धोने में सफाई है वो नहीं है सैनिटाइज़र में। तो अब हम बात करने वाले हैं डिटॉक्स की। डिटॉक्स, बहुत सारे लोग बात करते हैं ये खाना चाहिए ऐसे करके, लिवर डिटॉक्स। मैं आज ओवरऑल डिटॉक्स की बात करने वाली हूँ। इसके लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जिसके लिए आपको बाज़ार भागना पड़े। सबसे पहले तो कॉटन का कपड़ा होना चाहिए ये, और दूसरा होना चाहिए आपके पास गर्म कपड़ा, जो कि दिल्ली में सबके पास ही होगा, चाहे वो कैसे भी हो। पुराना कपड़ा ले सकते हैं, हाँ, कॉटन का कपड़ा भी आप पुराना ले सकते हैं। उसको अच्छे से धो लीजिए और उसकी पट्टियाँ बना लीजिए अपनी मनपसंद साइज़ की, पेट के लिए जो आपका साइज़ जैसे 8 से 10 इंच होनी चाहिए। बना लिया आपने इस तरह की पट्टी, हाँ। अब एक तो ये चाहिए, 2 पट्टियाँ बता दिया। पानी चाहिए आपको, अगर गर्म का पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप गर्म पानी की भी सुविधा रखें। और अगर मुल्तानी मिट्टी है, मैं नहीं कह रही कि हमेशा है ही है, तो मुल्तानी मिट्टी भी रखिए। तो अब इन 3-4 चीज़ों के साथ आप कैसे अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैं रूटीन वाइज बताऊंगी। आप मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद आप वॉशरूम जाके फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद आप शवासन में फिर से लेट जाइए। अपने बिस्तर पर भी लेट सकते हैं और अपना कोई योगा मैट है उस पर लेट जाइए, जहाँ आपको कंफर्टेबल हो। उसके बाद आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। इससे आपके बिल्कुल माइन्यूट से भी माइन्यूट जो नर्व्स होती हैं उनका डिटॉक्स हो जाता है। अगर नर्व्स डिटॉक्स रहती हैं तो आपकी बॉडी के हर फंक्शन में से वो जो कूड़ा गंदगी निकल जाती है, जमी हुई गंदगी है या कुछ भी, इवन विचारों की गंदगी भी, नेगेटिव विचार जिसको बोलते हैं, जो डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचते हैं करने या तो अब आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया। प्राणायाम करने के बाद जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करने गए तो इस पट्टी को आपने पानी में भिगो दिया। ये जो गर्म पट्टी है इसको नहीं भिगोना, सिर्फ इसको भिगोना है। इसको भिगो दिया और जब प्राणायाम करके आप उठे 5 मिनट 10 मिनट जितना आपको लगा, उसके बाद आपने इस पट्टी को अच्छे से निचोड़ लीजिए। निचोड़ने के बाद आप अपने पेट के चारों तरफ इसको ठीक तरीके से बांध लें। ना तो इतनी कसी हो कि खून रुक जाए, ना बहुत लूज़ हो कि वो गिर जाए। और उसके बाद इसको लपेट लीजिए और आराम से लेट जाइए। कोशिश करिए कि एसी और पंखे की हवा के नीचे डायरेक्ट ना लेटें। लेट गए, अब आधे घंटे तक आप लेटे रहिए और हो सके तो रिलैक्सेशन का म्यूज़िक चलाइए, मेरी वीडियो चलाइए, जो आपको अच्छा लगता है जिससे आप बेहतर फील कर सकते हो।
रिलैक्स किया आधा घंटा, उसके बाद इसको उतारा। उतारने के बाद दोनों चीज़ों को उतारा, उसके आधे घंटे बाद अश्वगंधा, हल्दी, अजवाइन, जो आपको पसंद है डिटॉक्स के लिए, उन सब में से किसी एक की चाय बनाइए। रोज़ बदल बदल कर चाय बनाइए, क्वाथ स्टील के बर्तन में बनाइए, जिससे कि एल्युमिनियम वगैरह थोड़ा नुकसान करते हैं। तो वो क्वाथ बनाकर आपने पी लिया। हाँ, आधे घंटे जो रेस्ट था उतनी देर क्वाथ बनेगा, हाफ़ रह जाए आप उसको पी लीजिए। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है। तो वो ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ते के लिए आपको कोशिश करिए सबसे पौष्टिक आहार हो, जिसमें एक प्रोटीन हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं तो अंडा वगैरह रखिए, नहीं तो पनीर रखिए। क्वांटिटी मैटर करती है। 60 से 70 ग्राम पनीर, अंडा है तो 2, उससे ज़्यादा नहीं, और वीक में 4 बार से ज़्यादा नहीं। हाँ, अच्छा, अंडा या चना या अंकुरित, जो आपको सही लगता हो, या बादाम वगैरह। हफ्ते में 2 बार आप ये बादाम वगैरह प्रोसीजर रखिए। 2 बार आप इसका 2 या 3 बार अंडे का रख लिया। फिर आपके कितने बचे? 2 दिन और बचे, तो 1 दिन आपने चने का रख लिया, अंकुरित का। इस तरह से आप, और 7वें दिन आप अपनी चॉइस का कुछ और भी रख सकते हैं। ये नाश्ता हो गया आपका। अब आपको नाश्ते और लंच के बीच में जो भूख लगती है, उसमें आपको कोई भी सीजनल फ्रूट खाना है। आम बहुत अच्छा आ रहा है, आप उसको खा सकते हैं। फिर आप लंच करिए। लंच में मेरा सजेशन है कि आप खिचड़ी खाएं रोज़। यस, उसमें सब्जियां डालिए, और दाल आपकी दलिया या चावल से डबल होनी चाहिए। 1 कटोरी, अगर 1 मुट्ठी अगर आपकी दलिया है या चावल है, तो 2 मुट्ठी दाल रखिए। वो कर लिया। वो आपने सब्ज़ी वगैरह सब रखिए खिचड़ी के साथ, उसके बीच में भी और उसके साथ भी। सब्जियां भरपूर खाइए, और हर रंग की सब्ज़ी खाइए। हर रंग में अलग अलग गुण हैं। हाँ, वो खा लिया। फिर आपने उसके बाद आप अपना शाम को जो भी योगा वगैरह करना है, करने के बाद चाय के साथ मेरी सजेशन है आप भुने चने खाइए। भुने चने या मुरमुरे, जो आपको सूट करते हो वो आपने खा लिए। अपने आप, मतलब रॉ लीजिए, कभी ऐसा मत लीजिए कि आप बाज़ार से तरीके से ले लें। ये लेने के बाद आप डिनर भी खिचड़ी ना लेके रोटी लीजिए, लेकिन चीज़ें सारी लाइट रखिए। और खाना कभी भी इतना मत खाइए कि आपको यहाँ पर एसिडिटी, गैस या जलन हो। भारी खाना होगा तो आपको उसको पचाने में बहुत ताकत लगेगी, आपकी इम्यूनिटी और वाइटैलिटी खाने को पचाने में लग जाएगी। तो हमेशा ऐसा खाना खाएं जो आपको डाइजेस्ट होता हो। उसके बाद वीक में एक बार, सप्ताह में एक बार, आप जो आपके पास अगर मुल्तानी मिट्टी है तो उसको भिगो दिया रात में। तो उसके बाद क्या करना है कि लपेट से पहले वो मुल्तानी मिट्टी आधा घंटा रखी, फिर चाहे तो उसके बाद लपेट लगाई, नहीं तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मुल्तानी मिट्टी से ही छोड़ दिया। और सेम प्रोसीजर है, आधे घंटे तक कुछ नहीं लेना, पानी भी नहीं पीना। और उसके बाद उसमें आप जो बाकी नाश्ता वगैरह करते हैं वो करिए। यकीन मानिए, ये जो मेरा प्रोसीजर है बिल्कुल आजमाया हुआ है, और बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट में आए हैं। मैं खुद का भी एक्सपीरियंस है, पर बहुत सारे और भी लोग आए हैं जो इसको फॉलो करके स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, बीमारी से दूर, आपके बहुत सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है, तो उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए जिनको इनकी ज़रूरत है। और एक बात, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक पॉइंट है, वो ये है कि आपको मेरी बातों पर विश्वास जल्दी से नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो जाएगा नहीं। और वो कैसे आएगा? कम से कम इसको 3 दिन करिए, उसके बाद आप मुझसे सोचिए कि हुआ या नहीं हुआ। आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज डालिए। तब तक के लिए बाय बाय। आप कमेंट सेक्शन में अपना जो प्रॉब्लम है, मैं हर एक प्रॉब्लम को, मेरी कोशिश रहती है कि हर एक इशू को एड्रेस करके उसको ठीक किया जाए। थैंक यू।